अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो आज मैं आपके साथ इम्यूनिटी बूस्टर रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होने वाली है और सर्दियों के लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन सौगात है। तो कहीं आपने जाना हो तो आप इसको एज अ गिफ्ट भी लेकर जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए इस तरह चने, जो भुने हुए चने होते हैं वो हम ले लेंगे और मैंने इनको अच्छे से साफ़ कर लिया है और कुछ के ऊपर मैंने थोड़ा सा छिलका रहने दिया है क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा ग़िज़ायत होती है। तो बस एक चॉपर में डाल देंगे और इनका अच्छे से पाउडर रेडी कर लेंगे। हाफ हाफ करके मैं इसको चॉप कर रही हूँ क्योंकि चॉपर फिर इसको बिल्कुल फाइन चॉप नहीं करेगा अगर हम एक साथ ही सारा डाल देंगे। देखें ये बेसन का पाउडर हमारे पास रेडी हो चुका है। अब हम इसको साइड पे कर लेंगे और एक पैन ले लेंगे, उसमें 3 to 4 टेबलस्पून जितना हम देसी घी या जिसको असली घी भी कहते हैं वो डाल देंगे। साथ ही हम इसमें 1 कप भर के गूंद ऐड कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम 2 से 3 मिनट के लिए इसको स्टिर फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि साइज़ में डबल हो जाएंगे। बस फिर हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। फिर से अगेन वही पैन लेंगे, उसमें 3 से 4 टेबलस्पून घी डालेंगे और अब हम इसमें मखाने ऐड कर देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको स्टिर फ्राई कर लेंगे। ये भी हम उसी बाउल में निकाल लेंगे। क्वांटिटी सब चीज़ों की आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब मिकदार में बना रही हूँ, तो आप इसको 1 कप रेशो से भी सब आप 1 कप रेशो से भी रेडी कर सकते हैं। अगेन हम उसी प्रोसीजर के साथ अब हम इसमें 1 कप भर के बादाम ऐड कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको 2 to 3 मिनट्स के लिए स्टिर फ्राई कर लेंगे। साथ साथ आप सारी चीज़ें एक ही बाउल में निकालते जाएं। बाद में मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट प्रोसीजर हमने क्या करना है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप भर के वॉलनट्स, यानी कि हम इसमें अखरोट ऐड कर देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर स्टिर फ्राई करेंगे। ये भी हम निकाल के उसी बाउल में डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप भर के पिस्ता। इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए हम स्टिर फ्राई कर लेंगे। बस सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने पहले इस तरह भूनना है, स्टिर फ्राई करना है, ताकि इसमें जो भी नमी होगी वो निकल जाएगी और सारे नट्स अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। अगेन 3 से 4 टेबलस्पून घी डालेंगे और अब हम इसमें 1 कप भर के काजू ऐड कर देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए स्टिर फ्राई करेंगे और फिर हम इसको निकाल लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे पास आ चुके हैं, इनको हम अलग बाउल में ही रहने देंगे, ठीक है। तो अब फिर से हम एक पैन ले लेंगे, उसमें हम डाल देंगे 3 से 4 टेबलस्पून घी और यहाँ पर मैंने ब्लैक और जो ग्रीन वाले होते हैं किशमिश दोनों दिए थे 1 कप भर के। 2 से 3 मिनट के लिए स्टिर फ्राई किया और फिर हम इसको अब अलग बाउल में निकालेंगे। जो ड्राई नट्स हैं उनको हमने अलग रखना है, उनको हम बाद में चॉप करेंगे और ये जो अब मैं आपको सारा प्रोसीजर बता रही हूँ, ये चीज़ें आपने अलग बाउल में डालनी है। तो फिर से 3 से 4 टेबलस्पून घी ऐड किए और 4 मगज़ 1 कप भर के ऐड कर दिए। 3 से 4 मिनट के लिए आपने स्टिर फ्राई करना है और फिर हमने इसको निकाल लेना है किशमिश वाले बाउल में, ठीक है। फिर से 3 से 4 टेबलस्पून घी लिया। अब हमने इसमें सफ़ेद तिल ऐड कर दिए 1 कप भर के। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको स्टिर फ्राई करेंगे और ये भी हम निकाल लेंगे उसी बाउल में जिसमें हमने किशमिश और 4 मगज़ ऐड किए हैं। फिर से 3 से 4 टेबलस्पून हमने बटर ले लिया और फिर हमने इसमें खसखस ऐड कर देनी है। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको स्टिर फ्राई करेंगे और जिस बाउल में हमने किशमिश ऐड किए थे उसी बाउल में हम ये डाल देंगे। अब यहाँ पर आपने 1 कप भर के घी लेना है, ठीक है। तो ये वही बेसन है जो हमने चनों का रेडी किया था, वो हम इसमें डाल देंगे। जो बेसन के लिए हमें घी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, इसलिए आपने यहाँ पर 1 कप भर के घी डालना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम 3 से 4 मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लेंगे और आपको जब हल्की हल्की सी इसकी स्मेल आने लगेगी, फिर हमने इसमें जो किशमिश, 4 मगज़, तिल, खसखस जो अलग बाउल में किए थे वो हम इसमें साबुत ही ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हम बेसन के साथ इन सब चीज़ों को अगेन भून लेंगे।
अब ये वही नट्स हैं जो हमने साइड पे किए थे, काजू, मखाने, ये सब चीज़ें थी। अब हमने इनको चॉप करना है। सबसे पहले मैंने चॉपर में हाफ कप जितनी शुगर ऐड कर दी। इसका हम अच्छे से पाउडर बना देंगे ताकि थोड़ी सी जो पंजीरी में मिठास है वो आनी चाहिए, ठीक है। तो अब बस हमने जो ड्राई नट्स रखे हैं अब हम उनको भी चॉप कर लेंगे इसी चॉपर में डालकर। तो चीनी के साथ ही आप नट्स भी ऐड कर दें, कोई मसला नहीं। देखें नट्स भी चॉप हो चुके हैं। आपने बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं लेकर आने इन नट्स को, थोड़े से चंकी चंकी ही होने चाहिए। तो अब इनको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ये नट्स का जो चॉप्ड नट्स हैं वो आ गए और यहाँ पर हमारे पास बेसन और जो हमने किशमिश इसमें सब कुछ ऐड किया था वो आ गया। दोनों चीज़ों को अच्छे से हम कंबाइन कर लेंगे। अब बस फाइनली हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी बहुत ही हेल्दी, बहुत ज़्यादा हमारी पंजीरी रेडी हो चुकी है। तो आप इसको तकरीबन 2 मंथ्स के लिए किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख सकते हैं, रूम टेम्परेचर पर ही। तो होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी रेसिपी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।